उत्तर पूर्वी जिले की विशेष स्पेशल स्टाफ की टीम द्वारा अफगानिस्तान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कैटल का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो कोकीन की आपूर्ति में शामिल थे, जो कथित तौर पर अफगानिस्तान से खरीदी जा रही थी। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के कब्जे से 600 ग्राम उम्दा क्वालिटी की कोकीन बरामद की है और एक कोकीन लगा 1 किलो कपड़ा भी बरामद किया गया है। वह अन्य कोकीन निकालने के उपकरण भी पुलिस ने इन लोगों से हासिल किए हैं। इस कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए जहीर और उसकी पत्नी गुलनार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन दोनों लोगों को दिलशाद कॉलोनी सीमापुरी से उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने इन पति पत्नियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और पुलिस इस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी का क्या कुछ इस मामले में खुलासा किया है, देखिए रिपोर्ट। काफ़ी मेहनत करके काफ़ी मल्टीपल जगह पे रेड करके हमने बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो है कोकेन हमने रिकवर किया है। उसका लगभग अमाउंट होगा जिसको रिकवर किया है वो 7 करोड़ की लगभग की अमाउंट है और काफ़ी भारी संख्या में उसको रिकवर किया है। उनके एसोसिएट को भी पकड़ने की कोशिश जारी है अभी और आगे का और पीछे का ट्रेल भी निकालने की कोशिश में अभी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें हमने परसों रात को हमें इनपुट मिली है कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक आदमी एलबीएस हॉस्पिटल के पास आके उनके एसोसिएट को थोड़ा सा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस देने की कोशिश कर रहा है। तो उसी दौरान हमारी टीम जो स्पेशल स्टाफ की है वो अलर्ट हो गई थी और उन्होंने अपना टीम एक और बना लिया था और उनको हमने एलबीएस हॉस्पिटल के पास डिप्लॉय कर दिया था। ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मर ने हमें बताया था उस आदमी के ऊपर, तो उनको हमने पकड़ लिया था। उस आदमी का नाम पता चला है कि ज़हीर अहमद एलियास आदिल है और ये 48 ईयर ओल्ड है और इनके पास से हमें पर्सनल कर्सरी सर्च पे 150 ग्राम्स कोकेन मिल गई थी। उसी वक्त उनको थोड़ा सा इंट्रोगेट किया था कि कहाँ से आया, कहाँ पे मिला और वो सारी चीज़ें पूछताछ करने पर उन्होंने ये बताया कि उनके घर पे भी काफ़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस रखी हुई है। तो हमने रेड उनके घर पे भी किया था जो है दिलशाद गार्डन सीमापुरी के एरिया में। तो वहाँ पे रेड करने के बाद हमें उनके घर से करीब 540 ग्राम्स कोकेन मिला है और 1 किलो कपड़ा, जो कपड़ा जैसे कि सिलाई करने के लिए जो काटते हैं वैसा वाला कपड़ा, उसी प्रकार से कटा वाला कपड़ा था जो सिलाई के टाइम पे जो कटता है और उससे शर्ट वगैरह बना लेते हैं, वैसा कपड़ा मिल गया था जिसके अलग अलग लेयर थे। अलग अलग लेयरिंग पे उन्होंने कोकेन पाउडर को पूरा स्प्रेड करके उस पर एम्बेड किया हुआ था। उन्होंने पूरा पकड़ा दिया था कपड़े के ऊपर पूरा कोकीन को। तो ऐसे काफ़ी लेयरों के साथ कपड़े को उन्होंने सिलाई करके उस टेलर जैसे कपड़े बनाते वक्त काटते हैं उस तरह से काटा हुआ था। तो इस प्रकार का कपड़ा हमें कम से कम 1 केजी का मिला था। उसके अलावा जो कपड़े से जो कोकेन निकाल के उसको ड्राई करके फिर पाउडर बनाने का जो सामग्री होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो भी हमने रिकवर किया है। और जो कोकेन उससे निकलने के बाद, कपड़े से निकालने के बाद उसमें फिर एक केमिकल मिलाया जाता है। उसके बाद जो है कोकेन जो है कंज्यूमेबल तरीके से बनाया जाता है। तो वैसा वाला जो केमिकल है वो भी करीब 1 किलो की मात्रा में हमें मिली है। तो इतना सारा इनके घर में से मिला है और इनके घर पे इनकी पत्नी के पास से भी हमने 50 ग्राम का कोकेन रिकवर किया है जो इसी 540 ग्राम्स में इंक्लूडेड है। दोनों को हमने इंट्रोगेट किया है, कहाँ से लाए, कहाँ लेके जा रहे हैं और कैसे ये प्रोसेस करके कहाँ पे बेचते हैं। तो हमें इंट्रोगेशन पे ये पता चला है कि एक लेडी है उपासना माथुर नाम की, उपासना माथुर एलियास काबसू,
ये लेडी जो है इनको करीब 4-5 साल से जानती है थ्रू सम एक्वेंटेंस, उनके कॉमन फ्रेंड थे, उनसे इनकी परिचय हुई थी। बट ये उपासना माथुर जो है इनके हस्बैंड DRI के रेड में पकड़े गए थे जब ये 3000 kg का कोकेन इंडिया के अंदर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। तब NIA के पास ये केस FIR हुआ था। FIR की नंबर है 26/21 अंडर सेक्शन 17/18 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एंड 8C23 NDPS एक्ट एंड 120B IPC जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला सेक्शन। तो इनकी हस्बैंड थे शुभम आर्यनफर, ये 28 ईयर्स के हैं और ये अफ़गान नेशनल थे। तबस्सुम के हस्बैंड है ये, और इनको ये NIA के FIR में बंद हुए थे और फ़िलहाल जेल में हैं। और तबस्सुम जब से ये 2021 में जेल चले गए थे, इन लोगों को, वो है ज़हीर अहमद को और उनकी पत्नी गुलनार, इन दोनों को इस्तेमाल करके अपना जो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस है ये इनके थ्रू प्रोसेस करवा के आगे भेजने की कोशिश कर रही है और पहले भी करते हुई आई है। 2021 से ये इनके संपर्क में है और इनसे ये काम करवा रही है। और इनके पास जो सामान आता है ये थ्रू कुरियर या थ्रू पब्लिक जो विज़िट करता है, ये यूजुअली सऊदी के थ्रू रूट होके इंडिया के अंदर आ रही है, और इधर कुरियर से मंगवाते हैं या पब्लिक जब आते हैं तो वो उसको अपने कपड़ों के अंदर जिस तरह से ये कटा वाला या हमें मिला है उस टाइप का सामान में ये स्मगल करके लेके आ रहे थे। और यहाँ से वो लेके जाने के लिए फिर पंजाब में सप्लाई है, कोई एसोसिएट आता है इनके पास, उपासना बताती है किसको इनको डिलीवर करना है, ये उनको वहाँ जाके उसी समय पे उसी आदमी को उनको डिलीवर दे देते हैं जो आगे जाके पंजाब में ये डिलीवर करते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। और अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि ज़हीर अहमद जो है, ज़हीर अहमद पहले भी 2005 में चाणक्यपुरी की ITP एक्ट में बंद हुए थे और जब बाहर आ गए ये टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं। लोगों को ये टैक्सी ड्राइवर की तरह ही पता है। हावेवर ये उपासना का भी इस साइड में कॉन्ट्राबैंड को स्मगल करना, उसको प्रोसेस करना, उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने की भी काम करते हैं। मैडम ये पंजाब के रास्ते ही आया हम या सऊदी से? सोफार की इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है। मास्टरमाइंड कौन है इस चीज़ का? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उपासना का ही इनका लिंक है। तो उपासना जब मिल जाएगी, अभी तो फरार है, तो जब वो मिलेगी तो आगे का जांच उनसे अभी करवाएंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए इस मामले अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं, ज़हीर अहमद एलियास आदिल और उनकी पत्नी है गुलनार। इसकी टोटल कीमत कितनी है? And when did the police get to the arrest? 2021 से ये उपासना के कहने पर ये इस काम में लगे थे एंड वी हैव अरेस्टेड देम टू। ये सामान जो है उपासना ही लेके आती है इनके घर पे उन्होंने इनको दिया था फॉर प्रोसेसिंग। अभी कितने लोग वांटेड हैं? सॉरी, नाम पता चल गया है। फर्दर उनके ही पास सारा डिटेल है, जिसको डिलीवर करना है, कहाँ पे देना है। तो वंस शी इज कॉट वी विल बी एबल टू। I just want to elaborate. वैद बाबूराम वर्मा 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312।
12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।